गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सोशोलॉजी टुडे की इस इनिशिएटिव में आपका स्वागत है और आज है हमारा डे 6। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी दिवाली की हार्दिक शुभकामना और मुझे आशा है कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। कमिंग बैक टू द स्टडी, अब हम हमारे थर्ड चैप्टर पे आ रहे हैं जो है सोशल रिसर्च मेथोडोलॉजी। अब ज्यादातर यहाँ जो सवाल बनेंगे वो बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल और डायरेक्ट होंगे, तो इट इज एडवाइजेबल टू यू कि आप ज्यादा से ज्यादा पढ़े और उसको याद करने की कोशिश कीजिए। तो इस टॉपिक का जो पहला सवाल है वो है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड्स ऑफ द सोशियोलॉजी। अब यहाँ क्या है, एक्चुअली दो टाइप के सवाल आते हैं। नंबर वन, एक तो सीधा सवाल होगा कि भाई क्वांटिटेटिव मेथड क्या है, क्वालिटेटिव मेथड क्या है, या फिर दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है एंड सो ऑन। पर आज जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो एक थोड़ा हाई लेवल पे, अब लेट्स रेज अवर माइंड। तो हम आज थोड़ा अप्लाइड क्वेश्चन पे जाएंगे। अब ये सवाल क्या कहता है, हाउ डू क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड सप्लीमेंट ईच अदर इन द सोशियोलॉजिकल स्टडी। कहना क्या चाहता है कि भाई क्वालिटेटिव मेथड में कुछ कमियां हैं जो क्वांटिटेटिव मेथड उसको फुलफिल करती है। ऑन दी अदर हैंड क्वांटिटेटिव मेथड में जो खामियां हैं उसे क्वालिटेटिव मेथड फुलफिल करता है। तो ये समझाना है। अब सवाल वैसे तो ये आसान है, पर सवाल में एक और डायमेंशन ऐड हुआ है कि इसको हमें किसी इंडियन सोसाइटी के कंटेक्स्ट में समझाना है, और वो भी 250 वर्ड में। तो सब जैसा कि हर बार का है, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, जिसमें बॉडी को हम मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो इंट्रोडक्शन को फिक्स है कि भाई क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड की डेफिनेशन बतानी है, जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है वही, या फिर आप समझा दोगे कि भाई क्वांटिटेटिव मेथड क्या है, कि ऐसी मेथड जो क्वांटिटी को डिटरमाइन करती है, यानी कि नंबर्स, फैक्ट्स, फिगर्स, इसको डिटरमाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं कि भाई गरीबी कितनी है, और गेटिंग मी, पॉपुलेशन कितनी है, तो ये क्वांटिटेटिव मेथड है, क्वांटिटी बताता है। ऑन दी अदर हैंड क्वालिटेटिव मेथड क्या है कि भाई वो इंटेंजिबल ऐसी चीजों को बताता है। फॉर एग्जाम्पल, सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन कितना है, ये क्वालिटेटिव मेथड है, जो फेस करता है वही समझा सकता है। हो सकता है मुकेश अंबानी के लिए डिस्क्रिमिनेशन अलग हो, पर किसी रास्ते में कोई जो लेबर है उसके लिए वो डिस्क्रिमिनेशन अलग हो। तो ये क्वालिटेटिव मेथड है। आर यू गेटिंग मी? तो इसको एग्जाम्पल के साथ एक डायमेंशन में हम समझाएंगे। फिर बॉडी का पार्ट वन क्या आएगा, पहले ये सोचते हैं। बॉडी का पार्ट वन आएगा कि भाई कहाँ क्वालिटेटिव मेथड काम करती है पर क्वांटिटेटिव मेथड ही पीछे पड़ जाती है, ये हम समझाना है। विच मीन्स बेसिकली कि क्वालिटेटिव मेथड के अपने एडवांटेज क्या है जो क्वांटिटेटिव के पास नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू इंडियन सोसाइटी। ऑन दी अदर हैंड बॉडी का पार्ट टू जो है वो ये आएगा कि भाई कहाँ क्वांटिटेटिव मेथड अच्छा है और क्वालिटेटिव मेथड पीछे पड़ता है विथ रिस्पेक्ट टू इंडियन सोसाइटी, और फिर हम एक जनरल कंक्लूजन देंगे। अब ये 250 मार्क्स का होने की वजह से यहाँ हमें थोड़ा और खुल के डायमेंशन खोलने पड़ेंगे। तो यहाँ करंट अफेयर्स का बहुत अच्छे से रोल होगा। ये वो सवाल है जहाँ करंट अफेयर्स और थिंकर्स दोनों की डिमांड है। अगर आप इस स्टेज पे अगर पेपर टू जहां आपका पढ़ना बाकी है और थिंकर्स यूज नहीं कर पाते, दैट्स ओके। पर कुछ पिछले 2-3 साल कुछ ऐसे सोशोलॉजिकल चेंजेस हुए हैं विद इन अ सोसाइटी, तो वहां उसको हम यूज करना चाहिए। अब आते हैं हम बॉडी का पार्ट वन। तो क्वालिटेटिव मेथड के कुछ एडवांटेजेस हैं, वो हमें समझाना है। फॉर एग्जाम्पल, क्वालिटेटिव मेथड रियलिज्म लाता है, ये डिटेल स्टडी हमें देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पॉवर्टी पर एक फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत अमीर इंसान हूं तो मैं उसको अलग नजरिए से देखूंगा, पर ऑन दी अदर हैंड कोई गरीब इंसान ही पॉवर्टी को समझेगा तो वो अलग समझेगा। और यहीं पर हम लिंक कर सकते हैं कि भाई याद करो, मॉडर्न हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि भाई दलित्स के ऊपर जो आम्बेडकर के आर्ग्यूमेंट्स है वो, और दलित्स के ऊपर जो मदन मोहन मालवीय के आर्ग्यूमेंट्स है वो, ये दोनों बहुत ही डिफरेंट है। तो ऐसे सवाल GS1 में भी आते हैं, तो ये यहां पर हम लिंक कर सकते हैं ऐसी चीजों को। दूसरा क्या है कि भाई एक्सपीरियंस इन रियल लाइफ, जैसे मैंने पहले बताया कि भाई दलित्स के ऊपर आम्बेडकर के विचार क्या है कि उन्होंने रियल लाइफ में वो फेस किया है। तो वैसे ही कोई सोशियोलॉजिकल स्टडी होगी तो जो रिसर्चर है वो फेस करेगा, उसे समझेगा। तो ये हमें क्वांटिटी नहीं बताता, क्वांटिटेटिव मेथड तो सिर्फ नंबर्स बताता है, पर वो जो रियलिज्म है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, वो क्वालिटेटिव मेथड्स आती है। फिर हमें पता चलता है कि व्हाई एंड हाउ, ये वाले फैक्टर्स जो है सवाल के, ये हमें क्वालिटेटिव मेथड से मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाई देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी एंड हाउ डिस्क्रिमिनेशन वर्क्स, ऐसे सवाल जो है ये क्वालिटेटिव मेथड से बनते हैं। इसके अलावा जो और भी सारे फैक्टर्स हैं, जिसको फॉर एग्जाम्पल कास्ट सिस्टम से लेके देखें तो कास्ट सिस्टम हम बता सकते हैं कि भाई रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या है, हम बता सकते हैं ये काम कैसे करता है। ऑन दी अदर हम बाकी सारे फैक्टर्स है, जैसे कास्ट वाली सिस्टम पूरी मैरिज इंस्टीट्यूशन से जुड़ी है, किनशिप से जुड़ी है, फैमिली से जुड़ी है। तो ये सारे डायमेंशन भी हम बता सकते हैं जो क्वांटिटेटिव नहीं बताएगा।
ऑन दी अदर साइड ऑफ द क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव बॉडी का पार्ट 2 पे हम आ रहे हैं कि भाई जहां क्वांटिटेटिव मेथड बहुत काम की है पर क्वालिटेटिव नहीं काम की है। फॉर एग्जाम्पल क्वालिटेटिव मेथड जो है वो अपने आप में बायर्सनेस लाता है। जैसे मैंने पहले बताया भाई मैं देखूंगा और आप देखोगे, ये दोनों व्यू पॉइंट्स अलग है, तो ये बायर्सनेस पॉसिबल है। बीइंग अ मेल अगर मैं फेमिनिज्म को डिफाइन करूंगा तो मैं शायद इतना अच्छे से ना कर पाऊं जितना कोई फीमेल कर पाए। जैसे सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस, ये चीजों को एक मेल नहीं समझा सकता, एक वो फीमेल समझा सकती है जिससे शायद वो हो रहा है। दूसरा क्या है कि भाई ऑब्जेक्ट, जैसे बायर्सनेस आती है तो ऑब्जेक्टिविटी नहीं आती, आप वो वैल्यू न्यूट्रल नहीं बन सकते जो यहाँ क्वांटिटेटिव मेथड हमें बताता है। हमें वो नंबर्स से पता चलता है, फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड रीजनिंग से पता चलता है, तो ये हमें बताना जरूरी है। सिमिलरली जो क्वांटिटेटिव मेथड है वहां री एग्जामिनेशन पॉसिबल है, विच मीन्स आप मल्टीपल टाइम स्टडी करोगे और रिजल्ट सेम आएगा। आगे इसको हम वैलिडिटी कहते हैं। इसी चैप्टर में आगे है रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। सिमिलरली जो क्वांटिटेटिव मेथड है वहां एक्सटर्नल फैक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कोई डेटा है, फैक्ट्स है, फिगर है, तो यहाँ मेरी अपब्रिंगिंग, मेरे बायर्सनेस, मेरे वैल्यूज, मेरे नॉर्म्स, ये सारी चीजें नहीं आएगी। आर गेटिंग मी? तो कहाँ ये क्वांटिटेटिव मेथड काम करता है, कहाँ क्वालिटेटिव मेथड काम नहीं करता। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि यहाँ इंडियन सोसाइटी पूछा है तो लिख सकता है। जैसे मैंने आगे समझा है कि भाई क्वालिटेटिव मेथड में कास्ट सिस्टम कैसे काम करता है उसको हम लिंक कर सकते हैं। तो वहां हम चाहे तो जीएस भुड़िया को लिंक कर सकते हैं, वहां श्रीनिवास को यूज कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जो स्टडी है वो क्वालिटेटिव है, उन्होंने फील्ड पे स्टडी की है। पर ऑन दी अदर हैंड क्वांटिटेटिव मेथड है तो याद करो मॉडर्न हिस्ट्री में आता है कि भाई एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, उन्होंने सबसे पहले वही किया, क्वांटिटेटिव मेथड फॉलो की, उन्होंने सर्वे किया, उन्होंने पॉपुलेशन को काउंट की, ये हम बता सकते हैं। और एट दी एंड जब हम टूवर्ड्स कंक्लूजन पे आते हैं तो हमें कुछ ऐसी चीजें बतानी है जो करंट अफेयर्स में है। तो हम कंक्लूजन में ये बताएंगे कि भाई क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों मेथड जरूरी है एक फाइनल कंक्लूजन पे आने के लिए, क्योंकि जहां क्वालिटेटिव हमें रियलिज्म देता है वहां क्वांटिटेटिव हमें ऑब्जेक्टिविटी बताता है। और ये दोनों जरूरी है एक आइडियल परफेक्ट सिनेरियो या फिर वो क्या कहते हैं आइडियल ट्रुथ को जानने के लिए। अब देखिए जैसे अभी बात चल रही है सब कैटेगराइजेशन ऑफ एसटी, तो ये हम लिंक कर सकते हैं। यहाँ जो जस्टिस रोहिणी कमीशन है ओबीसी के सब कैटेगराइजेशन पे, उसको हम लिंक कर सकते हैं। या फिर कास्ट सिस्टम पे जो अब नए डायमेंशन बन रहे हैं, कास्ट और सब कास्ट, उसके जो नए डायमेंशन बन रहे हैं तो वो हम यहाँ देख सकते हैं। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन है या फिर फीमेल रिजर्वेशन है जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम वाला, तो उसमें भी जो स्टडी हुई है इसमें ये दोनों मेथड का यूज हुआ है, तो ये हम बता सकते हैं। और एट दी एंड फिर हम कंक्लूजन पे वापस जो मैंने आगे डिस्कस किया वो हम ऐड करेंगे। होप दिस हेल्प्स। थैंक यू। Visit our website www.civilservantshub.com for more course details.